कैसे हो छात्रों। आज हम हिंदी विषय पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। यह कथा दशरथ गांधी जी की है। उनका जन्म बिहार में हुआ था। वे मजदूर थे। वे छोटी सी उम्र में गांव से भाग आए थे और कोयले की खान में काम किया। फिर वह अपने घर लौट आई और फिर फगुनी देवी से विवाह किया। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। उनकी पत्नी भी उन्हें बहुत प्रेम करती थी और उनके लिए खाना लेकर भी जाती थी। एक दिन खाना लेकर जाते समय फागुनी देवी पहाड़ पर से गिर जाती है। वहाँ पहाड़ होने के कारण कोई वहाँ नहीं जा पाया और इस वजह से वह अंत में मर गई। तब दशरथ जी ने पहाड़ तोड़ने का निश्चय किया और छेनी हथौड़ी लेकर वह अकेले निकल पड़ी। तब लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, पर वह नहीं रुके। उन्होंने 22 साल तक पहाड़ तोड़ने का काम किया। बाद में वह अपने कार्य में सफल हुए। अंत में उनके जीवन पर फिल्म भी बनी। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य चाहे तो सब कुछ कर सकता है। हमारा दृढ़ निश्चय ही हमारे जीवन में हमें काम आता है। तो छात्रों, आज हम यह कथा के जैसा ही मानव की महत्ता पर आधारित काव्य का अभ्यास करेंगे, जिसका नाम है धरती की शान। पद्य 20 धरती की शान। कवि का नाम है पंडित भरत व्यास। पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार रहे हैं। आपका जन्म राजस्थान में चूरू नामक गांव में हुआ था। आपने कई गीत काव्यों की रचना की है। आपकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई है। आपकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्थापित हुए हैं। प्रस्तुत गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गोरी से लिया गया है। इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान माना गया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल, थल और नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित की है। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। कवि बताते हैं, मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है। यही हमारी महत्ता का प्रमाण है। चलो छात्रों, अब हम यह काव्य का गान करेंगे। धरती की शान, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूजा, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिर सा बाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान,
निज को तू जान जरा सकती पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पसता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरसा मतिमान, गुरसा मतिमान, पवन सा तो गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तो बड़ा महान है। धरती की शान, धरती की शान, तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तो बड़ा महान है। मनुष्य तो बड़ा महान है। चलो छात्रों, अब हम इस काव्य की समझौती प्राप्त करते हैं। धरती की शान तो भारत की संतान। शान, शान यानी कि गौरव। हे भारत माता की संतान, तू इस धरती का गौरव है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। तू तूफान को भी अपनी मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति रखता है। मनुष्य तू बड़ा महान है। हे मनुष्य, सचमुच तू बड़ा महान है, शक्तिशाली है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वत को फोड़ सकता है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू नदियों के प्रवाह को मोड़ने की शक्ति रखता है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। निचोड़ देना यानी कि निकालना। तू चाहे तो मामूली समझी जाने वाली मिट्टी से अमृत भी निकाल सकता है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अंबर यानी कि आकाश। तू धरती को आकाश से जोड़ सकता है। अमर, तेरे प्राण मिला तुझको वरदान। अमर यानी कि न मरने वाला। हे मनुष्य, तेरे प्राणों को तो अमर रहने का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, इसलिए तुझे मरने का भय नहीं होना चाहिए। नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल। ज्वाल, ज्वाल यानी कि अग्नि की लपट, और भूचाल यानी कि भूकंप। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, क्रोध से भरे तेरे नेत्र अग्नि की ज्वाला के समान बन सकते हैं। तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति है। तेरी छाती में छिपा महाकाल है। महाकाल यानी कि शिव। स्वयं भगवान तेरे सीने यानी कि हृदय में रहते हैं। पृथ्वी के लाल, तेरा हिमगिर सा भाल। लाल यानी कि पुत्र, हिमगिर यानी कि हिमालय पर्वत, और भाल यानी कि मस्तक, माथा, ललाट। हे मनुष्य, तू पृथ्वी का पुत्र है। तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। ताल यानी कि लय। तेरी भ्रूह में भगवान शिव है। शिव के तांडव नृत्य की लय, विनाश करने की शक्ति है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान। निज को यानी कि खुद को। हे मनुष्य, तू खुद को पहचान। तुझ में अपार शक्तियाँ छिपी है, उन्हें जानने का प्रयत्न कर। तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। आह्वान यानी कि पुकार, बुलावा। तू चाहे तो तेरी वाणी नई युग को बुला सकती है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर। हे मनुष्य, तुझ में धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है। इसी तरह तुझ में अग्नि के समान जला देने की शक्ति भी है। तू जो चाहे काल को भी थाम ले। काल यानी कि समय,
अरे मनुष्य, तू अगर ठान ले तो काल को भी आगे बढ़ने से रोक सकता है। पापों का प्रलय लुके, पशुता का शीश झुके। प्रलय यानी कि बाढ़, पशुता यानी कि दुष्टता और शीश यानी कि सिर, मस्तक। आज धरती पर जो पाप की बाढ़ आई है, तू चाहे तो उसे भी रोक सकता है। जो पशुता आज अपना सिर उठा रही है, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, हिम्मत से तू उसे परास्त कर सकता है। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान। गुरु यानी कि बृहस्पति, मतिमान यानी कि बुद्धिशाली, गतिमान यानी कि रफ्तार वाला। हे मनुष्य, तुझ में बृहस्पति जैसी उच्च कोटि की बुद्धि है और तू वक्त के समान गति रखने वाला है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है, इसलिए तू आकाश में ऐसी चाहे वैसी उड़ान भर सकता है। तो छात्रों, यहाँ हमारा 20वां पद्य समाप्त होता है। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। मूल्यांकन के प्रश्न मैंने भेजे हैं, वह आप देख लीजिएगा। और गुरु कार्य यह है कि आपको यह काव्य कंठस्थ करना है। ठीक है।